तो हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स फॉर एमएसटी सीईटी। इससे पहले हमने एक वीडियो में बात किया था जिसमें मैंने बताया था कि यार आपके एमएसटी सीईटी के अंदर फिजिक्स के अंदर 30 चैप्टर्स होते हैं क्लास 11 प्लस 12 मिलाकर। लेकिन ये 30 चैप्टर्स आप अगर प्रिपेयर करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए यार कौन से टॉपिक्स है जो एमएसटी सीईटी में सबसे ज्यादा वेटेज लेकर आते हैं। और इसलिए इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 10 चैप्टर्स के ऊपर, और इन 10 चैप्टर्स को अगर आप प्रिपेयर करते हो बच्चों तो आपके 31 मार्क्स तक आपको मिल जाते हैं। अब वही कौन से 10 चैप्टर्स है वो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे। मैं आप लोगों को ये सारी जो पेपर के एनालिसिस है, ये सब चीजें मैं एनालिसिस, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आप लोगों की ये बुक 2023 के अंदर जितने भी आपको एमएसटी सीईटी में पीसीएम के शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे उस बुक का पूरा एनालिसिस किया है मैंने। और यहां पे आप लोगों को मैंने ये सब देखा है कि एक चैप्टर पे आप लोगों को कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब टोटल क्वेश्चंस, ठीक है। एवरेज क्वेश्चंस कितने आ गए, फिर अगर टोटल क्वेश्चन आप लोगों के 45 है तो एवरेज क्वेश्चन कितना हुआ, वो क्लास 11th का चैप्टर है कि 12th का चैप्टर है, या उसकी लेवल क्या है, हार्ड है, इजी है, शिफ्ट है। ये सारी एनालिसिस सारी इस बुक से की गई है और ये बुक आप लोगों को पूरा एमएसटी सीईटी 2023 का एनालिसिस बता रहा है। तो वही सारी चीजें मैं बस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहे वीडियो को और समझे कि यार एमएसटी सीईटी में क्या चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और कैसे आपको उनकी प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो स्टार्ट विद, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों यहाँ पे चैप्टर जो है वो है आप लोगों का सबसे पहला जिसका वेटेज एमएसटी सीईटी में सबसे ज्यादा है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर आप इसको देखोगे तो 45 क्वेश्चंस आपको टोटल पूछे गए थे। थोड़ी सी एक और बात डिटेल में कर दूं तो 45 क्वेश्चंस अगर आपको पूछे गए थे एमएसटी सीईटी 2023 का, अगर आप पेपर देखोगे तो उसके अंदर आप लोगों के 8 शिफ्ट हुए थे। कितने? सॉरी 8 नहीं, 12 शिफ्ट हुए थे, ठीक है। तो 12 शिफ्ट में अगर आप लोगों को 45 क्वेश्चंस पूछे गए थे तो एक शिफ्ट में आप लोगों को 4 क्वेश्चंस आए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ये क्लास 11th और 12th मिलाकर आया हुआ था। अगर आप क्लास 11 से बात करोगे तो 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस थे 34 क्वेश्चंस आप लोगों को क्लास 12th से पूछे गए थे। समझ रही है बातें? तो और ये चैप्टर मैं रखूंगा मीडियोकर, क्योंकि ये थोड़ा सा चैप्टर जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके अंदर आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट करना चाहिए वो कैपेसिटर का करना चाहिए एज पर द क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका एमएसटी सीईटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैपेसिटर से रिलेटेड सवाल इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर सबसे ज्यादा पूछा गया था, ठीक है। ये सारी चीजें का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा और सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बने रहे चैनल के साथ। पहले तो हम यहाँ पे जो काम करें उस पे फोकस करते हैं। अगला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद अपना दूसरा चैप्टर है जिसमें 42 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे गए थे। अगेन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑसिलेशन। इस साल एमएसटी सीईटी में ऑसिलेशन से रिलेटेड सवाल 42 क्वेश्चंस थे। तो आप मान सकते हो लगभग कि आप लोगों को एक शिफ्ट के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब ये 12th का ही पूरा वेटेज है और ये चैप्टर आप लोग कंसिडर करो कि ये भी एक चैप्टर है जो मीडियोकर लेवल पर है, मीडियोकर, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है। आगे अपना थर्ड चैप्टर आता है विच इज 40 क्वेश्चंस आप लोगों को आए हुए थे और ये है आपका चैप्टर केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, केटीजी। ये चैप्टर बच्चों 40 क्वेश्चंस लेकर आया था, मतलब लगभग एक शिफ्ट में 3 से 4 सवाल लगभग। ये 12th का है और ये चैप्टर बच्चों इजी है। बिलीव मी, ये चैप्टर हार्ड नहीं है, एकदम आसान। बहुत बच्चे इसको कंसिडर करते हैं कि यार ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, ये इजी चैप्टर है। इस चैप्टर को आपको प्रिपेयर करना चाहिए और अच्छी तरह से आप लोगों को इसका एनालिसिस करने को मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही कम इसके अंदर आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स है और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप लोगों का गैसेस के ऊपर सवाल रहता है, वो एमएसटी सीईटी में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये हो गया आपका केटीजी। अगला चैप्टर है जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन पूछे थे एंड दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, एमपीओएफ। इधर से आप लोगों को 35 क्वेश्चन है, मतलब एक शिफ्ट में 3 सवाल है। 3 सवाल है, मतलब ये आप लोगों का चैप्टर 12th से है और ये चैप्टर है जो आपका इजी है एमएसटी सीईटी में। क्या है? इजी चैप्टर। ओके, सो ऑलमोस्ट देखो आपके 2 चैप्टर्स जो है वो 4 क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं और आपके 2 चैप्टर्स जो है वो 3 क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। और ये दोनों चैप्टर्स आप प्रिपेयर करो, इजी है। आप लोगों को ये सारे चैप्टर्स करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 1 से 2 दिन के अंदर अगर ये 2 चैप्टर्स आप फोकस करते हो तो आपके 6 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बाद अगला चैप्टर है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चैप्टर आप लोगों को 36 क्वेश्चंस पूछा गया था, मतलब फिर से एक शिफ्ट में लगभग 3 सवाल। क्लास 12th का चैप्टर है और यहां से आप लोग, मैं बोलूंगा यार ये इजी एंड मीडियोकर, ठीक है, इजी एंड मीडियोकर। ये चैप्टर इतना
बहुत बच्चे कंसिडर करते हैं ये डिफिकल्ट है, इनके फॉर्मूला ओरिएंटेड ही क्वेश्चन एमएसटीसीटी में पूछे जाते हैं। ये चैप्टर बच्चे पढ़ते नहीं है इसलिए लगता है कि हार्ड चैप्टर है, बट नॉट, इट इज एन इजी टू मीडियोकर चैप्टर। ठीक है, ओके। अगला चैप्टर है 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन आए थे इधर से, और आप लोगों का ये चैप्टर है एसी सर्किट। एसी सर्किट, अगर आपका ईएमआई अच्छा है बच्चों तो आप एसी सर्किट दोनों पे फोकस करो। यहां से 35 सवाल थे, 3 क्वेश्चंस थे एक शिफ्ट के अंदर, 12वीं 12th का है, और ये चैप्टर आप लोग मीडियोकर में रख सकते हो। ठीक है, मीडियोकर के अंदर रख सकते हो। तो ये अगर चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं ना बच्चों, तो आप लोग दोनों एक साथ करो, क्योंकि लगभग ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ मिलकर आते हैं। और अगर आप देखोगे ना तो टोटल चैप्टर 70 क्वेश्चन लेकर आता है, यही 2 चैप्टर से। मतलब अगर आप कंसिडर करोगे ना तो 6 से 6.5 7 क्वेश्चन आप लोगों को एमएसटीसीटी के अंदर इन दोनों चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एमएसटीसीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को आपको प्रिपेयर करना है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 चैप्टर्स हैं आपके। ये 6 चैप्टर्स आप लोगों को कितना मार्क्स दे रहे हैं, थोड़ा टोटल करो देखो। 6 चैप्टर से आप लोगों को 3 4 4 8 8 प्लस 3 इज 11 11 प्लस 3 इज 14 14 15 16 17 18 19 20। तो आपके 6 चैप्टर से आपको कितने मार्क्स मिल गए बच्चों? 6 चैप्टर से आपको 20 मार्क्स मिल गए, 20 मार्क्स मिल गए। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग को अगर लगता है कि यार ये हम सब चैप्टर्स पढ़ते बैठेंगे, तो नहीं, इस पे ध्यान दो। ठीक है, आगे इसमें आप लोगों का इजी चैप्टर जो है इनको तो आप पहले कंफर्म तैयार करो। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, और 7th चैप्टर है अपना सुपर पोजिशन ऑफ वेव। सुपर पोजिशन ऑफ वेव मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग इसको लॉन्ग फॉर्म में लिख सकते हो। सुपर पोजिशन ऑफ वेव, ये आप लोगों का टोटल क्वेश्चन आपको इस साल एमएसटीसीटी में 35 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। एवरेज अगर देखा जाए तो अगेन फिर से 3 सवाल आपको एमएसटीसीटी में था। क्लास 12th का चैप्टर है, और लेवल जो है अगेन एक चैप्टर जो इजी है। ठीक है, वेव सुपरपोजिशन ऑफ वेव इज एन इजी चैप्टर इन एमएसटीसीटी। तीसरा चैप्टर है जो मैं इजी चैप्टर आपको बता रहा हूं। अगला चैप्टर 8th चैप्टर कौन सा है देखो, इसके बाद आपका वेव ऑप्टिक्स आता है, और वेव ऑप्टिक्स आपका प्रिपरेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन 35 क्वेश्चंस आप लोगों को थे, मतलब 3 क्वेश्चंस थे। ये 12th का ही है, और आप लोगों का ये चैप्टर मैं हार्ड में रखता हूं क्योंकि ये डिफिकल्ट चैप्टर है, इतना आसान नहीं है। वेव ऑप्टिक्स में प्रिपरेशन बहुत करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद आप लोगों को इसके अच्छे तरह से मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि ये क्लास 11th प्लस 12th अगर दोनों मिलकर आ गया तो आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट सवाल भी बन सकते हैं। अगला 9th चैप्टर आप लोगों के लिए जो एमएसटीसीटी में इंपॉर्टेंट है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब ये चैप्टर आप लोगों के क्वेश्चंस जो एमएसटीसीटी में थे 31 क्वेश्चंस थे, और अगेन अगर आप देखोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आ गए यहां पर आपके, लगभग 3 ही आ गए, 2 भी नहीं। तो ये भी 12th का है, एंड अगेन अ चैप्टर विच इज हार्ड। मैं इसको भी हार्ड चैप्टर के अंदर ही काउंट करूंगा, क्योंकि चैप्टर है जिसके आगे बहुत सारी आपकी तैयारी नहीं हुई रहती है, कॉन्सेप्ट मिक्स करके पूछा जाता है तो डिफिकल्ट रहता है। अगला रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, ये चैप्टर अगर आप एमएसटीसीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे एक्चुअली 31 क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब फिर से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे हैं, 3 ही मानो। और ये 12th का चैप्टर है आपका, और ये चैप्टर भी फिर मैं बोलता हूं ये हार्ड चैप्टर के अंदर आप रखो। ठीक है, तो लगभग यहां से आप लोगों के 6 चैप्टर्स 20 मार्क्स दिए। 3 + 3 इज 26 27 28 29 30, और अगर एक में से कोई एक्स्ट्रा आ गया तो यार बच्चों ये आपके 31 मार्क्स आपके बना देगा। कितने मार्क्स बना देगा? 31 मार्क्स। एंड एक्चुअली रफ जो मैं कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूं कि 10 चैप्टर्स करके 31 मार्क्स मिलते हैं, ये इन चैप्टर्स को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा एज पर एमएसटीसीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये सारे के सारे, 10 चैप्टर हैं, तैयारी अच्छी तरह से करो। ऑलमोस्ट आप लोगों को ये सारे चैप्टर्स प्रिपेयर करने के बाद फिजिक्स के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इन सब के ऊपर एक सीरीज लेकर आऊंगा मैं, जिसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से रिपीट हो रहे हैं, देन आपका सारा एमएसटीसीटी 2023 के न्यूमेरिकल जो पूछे गए थे, ये सब चीज पे बातें होगी। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी।